हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से हमें सेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हम आगे पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम चाहते हैं कि जो भी सेल हम यूज़ कर रहे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, इसीलिए हम सेल को कंबाइन करते हैं। तो सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है ये डिपेंड करता है हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, कि हम किस तरीके से का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम सेल को कैसे कंबाइन करें कि हम सेल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लें, यानी मैक्सिमम आउटपुट लें हम कहाँ से, सेल से। तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मान लो मैंने यहाँ पे कुछ सिमिलर सेल ले रखे हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ उनके साथ में। मैंने क्या किया, यहाँ पे n सिमिलर रेजिस्टेंसेस लिए हैं और उनको मैंने कंबाइन कर दिया है। तो मैं बोल रहा हूँ A से B के बीच में कितने रेजिस्टेंस कितने सेल हम लोगों ने लिए हैं, यहाँ पे n सेल। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग कितना बोल रहे हैं, लेट इट बी EN। ये कितना होगा, RN। E1 R1, E2 R2, E3 R3। इसी तरीके से हम लोगों ने सेल को क्या कर दिया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। तो मैं अगर इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये कंबाइन होगा कुछ इस तरीके से। ये क्या है हमारा, तो मैं बोल रहा हूँ इसको E इक्विवेलेंट है ये। तो R भी क्या मिलेगा यहाँ से हमको, इक्विवेलेंट किसके क्रॉस, B से A के एक क्रॉस। तो ये क्या है, हमने इस वाले डायग्राम को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब इक्विवेलेंट EMF कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे जो इक्विवेलेंट EMF है, E इक्विवेलेंट ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, यानी EN। यहां पे जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे कि इनकी पोलैरिटी को भी, यानी हम यहां पे जो भी EMF लिख रहे हैं इनकी पोलैरिटी भी ध्यान रखेंगे। तो हम बोलेंगे जो भी हमने EMF लिखा है उसको कैसे लिखेंगे हम, विथ पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी के साथ लिखेंगे हम यहाँ पे, तभी हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू। R इक्विवेलेंट बताओ कैसे मिलेगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में कि जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो उसमें सर्किट में जितनी भी बैटरी लगी हो उनको हम शॉर्ट कर दें, तो बचा हुआ जो भी सर्किट डायग्राम होगा उसके बेसिस पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो हमको सब दिख रहा है कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे ही कितने हैं, RN। तो ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा डिवाइस है, हम बोल रहे हैं ये बाइलेटरल है, यानी इसको हम कैसे भी कनेक्ट कर लें इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे साइन एन की बात नहीं करते कभी भी, क्योंकि कैसा डिवाइस है ये, बाइलेटरल, यानी कैसे भी यूज कर लो इसको, दोनों तरफ से हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या मिल रहा है हमको यहाँ से, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो इसमें क्या गिवन है कि जो हमारा E है ये कैसा है, सिमिलर है, मतलब E1 इक्वल्स टू E2 दोनों कैसे हैं, बराबर। तो मैं बोल रहा हूँ E1 इज इक्वल्स टू E2 ले लिया मैंने, इज इक्वल्स टू E3 इज इक्वल्स टू E4, ऐसे ही सिमिलर चलता चला जाएगा। और इन सबको मैंने किसके इक्वल कर दिया, E के, ठीक है। तो इसको मैं E बुला सकता हूं, E1 को E2, यानी सब सिमिलर हैं, तो रेजिस्टेंस भी सबके बराबर हो जाएंगे। R1 इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4 इज इक्वल्स टू R। तो इसको मैं क्या बुला सकता हूं, यहाँ पे R बुला सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी हमने यहाँ पे EMF लिए हुए हैं सब सिमिलर हैं, तो सबको मैंने E से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और R1 R2 R3 तो सबकी वैल्यू मैंने मान लिया कि चलो R1 कितना है, R है, तो R2 भी कितना है, R है, तो सबको मैं R से यहाँ पे बुला सकता हूँ। तो बताओ E नेट कितना होगा मेरा, तो मैं बोलूँगा E नेट जो होगा, यानी E इक्विवेलेंट जो था ये क्या होगा, सबको हम सिंपली ऐड कर रहे थे तो n टाइम्स E हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n टाइम्स R। तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, तो I इक्वल्स टू कितना होगा,
वहां से हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे। तो चलो मैं एक सर्किट बना रहा हूं यहाँ पे। मैंने क्या किया था, वही कॉम्बिनेशन जो है उसको मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर दिया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मैंने कैपिटल आर ले ली थी। ठीक, यहाँ पे आर है, ये ई है, ये ई है, आर है, ये क्या था, ई एन था, ये आर एन था। तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी। तो मैं बोलूँगा आई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। तो देखो ई इक्विवेलेंट तो है हमारे पास में एन ई, लेकिन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी नहीं है। तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे भैया जो स्मॉल आर इक्विवेलेंट है प्लस उसमें हम आर कनेक्ट कर दें, तो यही क्या बन गया हमारा आर इक्विवेलेंट। तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई इक्वल्स टू हो गया ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, एन ई है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, एन आर प्लस कैपिटल आर। इसका मतलब आई करंट जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। तो यही क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो यहां पे दो केसेस बन सकते हैं। केस 1 की मैं बात करूं, केस 1 में मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो एन आर है, सॉरी ये जो एन स्मॉल आर है, ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल आर। यानी जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया है वो बहुत ज्यादा है, किससे, जो स्मॉल आर एन आर का कॉम्बिनेशन है इनसे। तो उस कंडीशन में बताओ हम क्या कर सकते हैं, एन आर को निग्लेक्ट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा, एन ई डिवाइड बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो ये कैसा है, तो हमको दिख रहा है कि ये तो हमारे लिए एडवांटेजियस हो जाएगा। कैसे, हम बोलेंगे आई इक्वल्स टू एन टाइम्स ई डिवाइड बाई आर, और ई डिवाइड बाई आर क्या है, करंट ड्यू टू वन सेल। तो इस कंडीशन में ये बनेगा कैसा, एडवांटेजियस। ठीक है, कैसा बन रहा है ये, तो हम बोल रहे हैं ये एडवांटेजियस है। तो ये पूरा हमारे लिए कॉम्बिनेशन कैसा होगा, एडवांटेजियस, जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या रख रहे हैं, बहुत कम एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। केस 1 बना। अब इसमें केस 2 बनाऊं मैं, तो बोलूंगा केस 2 में क्या होगा, कैपिटल आर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू स्मॉल एन आर। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा, फॉर्मूला हमको याद है, एन ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस एन आर। ये वाला टर्म निग्लेक्ट हुआ, तो आई इक्वल्स टू क्या बन गया, ये बना एन ई डिवाइड बाई एन आर, कैंसिल हो गया। इसका मतलब आई इक्वल्स टू हमको मिलेगा यहाँ से ई डिवाइड बाई आर। ये तो एक सेल की वजह से था, तो हमने एन सेल लगाया हुआ है, तो हमें कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। यानी ये कैसा होगा, हम बोलेंगे दिस इज नॉट एडवांटेजियस। यानी ये सर्किट का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे लिए एडवांटेजियस नहीं होगा। याद रखेंगे, यहां पे एक नोट है उसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहता है वो नोट, कहता है कि इफ पोलैरिटी ऑफ एम सेल इज रिवर्स्ड, हम क्या कर रहे हैं, इफ पोलैरिटी ऑफ एम सेल्स इज रिवर्स्ड, रिवर्स कर दिया, तो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना मिल जाएगा। तो देखो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ जो मिलेगा हमें वो बनेगा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई टाइम्स, हम क्या करते थे यहाँ पे एन लिखते थे, तो एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम लिखेंगे। अब ये 2 टाइप्स ऑफ एम क्यों लिख रहे हैं, तो मैं इसको समझा दूं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ सेल ले रखे हैं, ठीक है, इसका ईएमएफ ई है, इसका भी ई है और इसका भी ई है। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है हमको डायरेक्शन, पोलैरिटी इनकी सेम एक तरफ है, ये अपोजिट पोलैरिटी में ऐड हुआ है। इसका मतलब एक को मैंने रिवर्स किया तो इसने अपने और अपने बगल वाले दोनों सेल को क्या कर दिया, कैंसिल आउट करा दिया मिलके। यानी ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो मैंने एक को रिवर्स किया था तो सर्किट से कितने आउट हो गए, एक ये
और एक ये, यानी दोनों ही सर्किट से क्या हो गए, आउट हो गए। तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा कि इसका नेट ईएमएफ कितना हो गया, वो हो जाएगा ई। एक को रिवर्स किया तो दो सर्किट्स आउट हुआ। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि एम की पोलैरिटी हम रिवर्स कर रहे हैं, तो सर्किट से कितने आउट होंगे, 2m। तो हम बोलेंगे ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n माइनस 2m। तो उस कंडीशन में बताओ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे I इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 2m इंटू ई, और डिवाइड बाई क्या था, तो NR प्लस R। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि अगर हम सर्किट से एक सेल को रिवर्स कर रहे हैं तो वो एक और सेल को क्या करा देगा, सर्किट से आउट करा देगा। यानी हमने M अगर पोलैरिटी रिवर्स की है तो सर्किट से कितने सेल बाहर हो जाएंगे, 2m सेल जो होगा वो सर्किट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन।